फ्रेंड्स, वेलकम टू जेडी अकेडमी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम आज प्रैक्टिस सेट करेंगे जनरल साइंस में। जितने भी साइंस के क्वेश्चन हमारे पीवाईक्यू में आपने देख चुके हैं, अब हम लोग प्रैक्टिस सेट लगाएंगे। जैसे मैं आपको थ्योरी भी बता रहा हूँ, थ्योरी भी देखते जाइए और प्रैक्टिस सेट भी लगाते जाइए, तो आपकी प्रैक्टिस दम जबरदस्त दमदार हो जाएगी। और इस होली के अवसर पर तो अच्छे दमदार होने वाले और अच्छे रंग बरसने वाले हैं सिलेक्शन में। चलिए तो स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए हुए। तो चलिए इस प्रश्न का आंसर दीजिए जल्दी से। प्रश्न नंबर 1 है, थायराइड ग्रंथि कहाँ स्थित होता है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। तो कहाँ स्थित होता है? ऑप्शन नंबर सी आपका उत्तर हो जाएगा, गला। नेक्स्ट हम लोग अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे। चलिए ये बताइए, जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? जल्दी से फटाक से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। जल्दी से फटाक से इसका आंसर देंगे जल्दी से फ्रेंड्स। तो इसका क्या हो जाएगा? जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? तो अधिवृक्ष, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ेंगे जल्दी से। ये तीसरा प्रश्न आपके सामने, जल्दी से बताइए। मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि एक साथ अंतःस्रावी तथा बाह्यस्रावी दोनों तरफ से कार्य करती है? जल्दी बताइए कौन सी ग्रंथि जो अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों तरफ से कार्य करती है, वो कौन सी ग्रंथि है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अग्नाशय ग्रंथि। जल्दी से इसका उत्तर दीजिएगा। इंसुलिन उत्पादित होता है, कमेंट बॉक्स में जल्दी से इसका उत्तर दीजिए। इंसुलिन उत्पादित किससे होता है फ्रेंड्स? तो इसका आंसर हो जाएगा, इंसुलिन उत्पादन जो होता है वो अग्नाशय द्वार से होता है। ऑप्शन नंबर डी हो गया। चलिए फ्रेंड्स अगला फ्रेंड्स जल्दी से इसका आंसर दीजिएगा। निम्न में से कौन सा एंटी डायरेटिक हार्मोन है? चलिए इसका जल्दी से आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। एंटी डायरेटिक हार्मोन कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बेसो, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा बेसो पोरोसिन, बेसो पोरोसिन हो जाएगा इसका आंसर। चलिए फ्रेंड्स से आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर। आपके सामने अगला प्रश्न है, मानव शरीर की पैर की हड्डियां हैं, कौन सी मानव शरीर की पैर की हड्डियां? तो बताइए जल्दी कमेंट बॉक्स में इसका आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा फिबुला, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फिबुला और टिबिया। फिबुला और टिबिया हो जाएगा। तो अगला प्रश्न से आगे बढ़ते हैं। जैसे आपको मैंने पूछा, अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है, EEG का प्रयोग किसकी गतिविधि दर्ज करने के लिए किया जाता है? तो जल्दी से बताइए इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जल्दी से फ्रेंड्स। तो इसका गतिविधि किसके लिए प्रयोग किया जाता है? तो मस्तिष्क के लिए, है ना, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे की ओर बढ़ेंगे फ्रेंड्स। अगला प्रश्न आपके सामने है, कंडरा टेंडोन जोड़ता है, किसको किसको जोड़ता है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर दीजिएगा। तो टेंडोन जो जोड़ता है पेशी से हड्डी को, ऑप्शन नंबर बी, पेशी से हड्डी को जोड़ता है। कंटेस्ट का आगे बढ़ते हैं, जल्दी से इसका आंसर दीजिए। बताइए सर्वग्राही कौन से रुधिर वर्ग का होता है? तो सर्वग्राही कौन से रुधिर वर्ग का होता है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा। तो सर्वग्राही जो होता है आपका ऑप्शन नंबर ए भी हो जाएगा। ए भी हमारा सर्वग्राही है। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स। अगला प्रश्न ये है कि सर्वग्राही, जैसे आपका मैं पूछता, अब अगला है कि सर्वदाता कौन से रुधिर वर्ग का होता है? तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी, ओ पॉजिटिव, ओ होता है सर्वदाता। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए तो आगे की ओर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अभी मैं जो आपको ऐसी प्रैक्टिस करा दूँ, जब मैं सर्कुलेशन चैप्टर लूँगा, रुधिर का चैप्टर, रक्त का चैप्टर में लूँगा, परिवहन का, तो उसमें और आपको अच्छी तरह डिटेल एक्सप्लेन करूँगा। चलिए आप बताइए, अगला प्रश्न आपके सामने है, यदि माता पिता में से एक का रुधिर वर्ग AB और दूसरे का रुधिर वर्ग O हो तो उसके बच्चे का संभावित रुधिर वर्ग क्या होगा? उसके बच्चे का कौन सा ग्रुप, ब्लड ग्रुप होगा? चलिए जल्दी से उसको बताइए कमेंट बॉक्स में इसका आंसर। चलिए इसका आंसर हो जाएगा दोस्त, क्या हो जाएगा? ए, ऑप्शन नंबर ए या बी होगा, कोई भी, है ना। अगला प्रश्न आपके सामने है, जल्दी से इसका उत्तर दीजिए कमेंट बॉक्स में। किस प्रक्रिया द्वारा श्वसन के दौरान गैस रुधिर में प्रवेश करती है और फिर उसे छोड़ती है? तो बताइए कौन सा प्रक्रिया ऐसा है? जल्दी से इसका आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। चलिए तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रसरण, है ना फ्रेंड्स। चलिए तो अगला प्रश्न की, अगला प्रश्न आपके सामने है, मनुष्य की लाल रक्त
कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है, कितने दिनों का होता है, जल्दी से बताइए। आरबीसी का लाइफ सस्पेंड जो है कितना टाइम का होता है, जल्दी से इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए, 120 दिन। अगला प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स। अगला प्रश्न आपके सामने है, जैसे आरबीसी और इसमें ये डब्ल्यूबीसी है। आप बताइए मनुष्य की श्वेत रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है, कितने दिनों का होता है, जल्दी से बताइए फ्रेंड्स। तो इसका आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, 2 से 4 दिनों का होता है। अगला प्रश्न की ओर आगे बढ़ते, अगला प्रश्न आपके सामने है, जल्दी से इसका आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। पेसमेकर का संबंध किससे होता है, दिमाग से होता है कि हृदय से होता है, फेफड़े से होता है, क्या गुदा से होता है, जल्दी से इसका आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। तो आपका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, हृदय से होता है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे। ने पूछा था पेसमेकर का संबंध किससे होता है। अब बताइए पेसमेकर का कार्य क्या होता है, पेसमेकर का कार्य क्या होता है, जिसमें बताया हृदय से, तो हृदय का कार्य क्या होगा, दिल की धड़कन का प्रारंभ करना है ना, पेसमेकर का भी कार्य यही होता है। ऑप्शन नंबर आपका हो गया कौन सा, सी, दिल की धड़कन प्रारंभ करना। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स। तो अगला प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स, के सामने अगला प्रश्न है, नाड़ी दर कहाँ से मापा जाता है, जल्दी से बताइए फ्रेंड्स, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए। नाड़ी दर कहाँ से मापा जाता है, जल्दी से। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, कहाँ से मापा जाता है, ऑप्शन नंबर ए, धमनी से, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा धमनी से, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए अगला प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। सामने है, मानव शरीर में खून का शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, जब ब्लड सप्लाई की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, जल्दी बताइए, खून का शुद्धिकरण की प्रक्रिया क्या कहते हैं फ्रेंड्स। तो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा डायलिसिस कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए डायलिसिस। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स। यह आपके सामने अगला प्रश्न है, बहुत ही ईजी है। स्वस्थ मनुष्य में प्रति मिनट हृदय स्पंदन होता है, कितने बार होता है, तो जल्दी से इसका आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। 22, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 72 बार। चलिए इसका प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक रूप से फल पकाने वाला हार्मोन है, प्राकृतिक रूप से फल पकाने वाला हार्मोन कौन सा है, ये ऑप्शन दीजिए जल्दी से इसका कमेंट बॉक्स में। तो आपका आंसर हो जाएगा कौन सा हार्मोन है, तो हो जाएगा एथिलीन, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एथिलीन जो हार्मोन है प्राकृतिक रूप से फल पकाता है। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन पादप कोशिकाओं को इस प्रकार बढ़ने के लिए प्रेरित करता है जिससे पादप प्रकाश की ओर मुड़ा प्रतीत होता है, कौन सा है जो पादप प्रकाश की ओर मुड़ा प्रतीत होता है, कौन सा ऐसा हार्मोन है जो बढ़ने के लिए प्रेरित करता है, जल्दी से इसका आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में, कौन सा है फ्रेंड्स। इसका आंसर कौन सा है, जल्दी से इसका आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। तो कौन सा है इसका फ्रेंड्स आंसर, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑक्सीजन, ठीक ना फ्रेंड्स। तो अगला प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे। प्रश्न आपके सामने है, पादप वृद्धि हार्मोन किससे निकाले जाते हैं, पादप वृद्धि हार्मोन जो है किससे निकाले जाते हैं फ्रेंड्स, तो जल्दी से इसका आंसर कमेंट बॉक्स में, किससे निकाले जाते हैं, तो कवक से निकाले जाते हैं, ऑप्शन नंबर ए, कवक से निकाले जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं, कोशिका विभाजन में मदद करने वाला हार्मोन कौन सा है, जल्दी से इसका आंसर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, कोशिका विभाजन में मदद करने वाला हार्मोन कौन सा है, चलिए जल्दी से इसका आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। चलिए तो कौन सा है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा साइटोकाइनिन, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा साइटोकाइनिन। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स। अगला प्रश्न आपके सामने है, बौने पौधे को किसके अनुप्रयोग से लंबा किया जाता है, बौने पौधे को किसके अनुप्रयोग से लंबा किया जाता है फ्रेंड्स, जल्दी से इसका आंसर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, जल्दी से फटाक से आंसर दीजिए, किससे लंबा किया जाता है फ्रेंड्स। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं, तो बौने पौधे को किसके अनुप्रयोग से लंबा किया जाता है, तो हमारा हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका जल्दी से आंसर दीजिए, तो क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए फ्रेंड्स, हो जाएगा इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, क्या हो जाएगा, जिबरेलिन के द्वारा बौने पौधे को लंबे किया जाता है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगले प्रश्न की ओर आंसर, अगला प्रश्न आपके सामने है, पशुओं में हेमोग्लोबिन के सदृश पौधे में कौन सा अणु होता है, पशुओं में हेमोग्लोबिन के सदृश कौन सा अणु होता है, जल्दी से इसका आंसर दीजिए, कौन सा अणु होता है
फ्रेंड्स, तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका आंसर। क्या हो जाएगा? क्लोरोफिल। अगले प्रश्न को आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है ऑक्सीनोमीटर का प्रयोग करते हैं। किसके लिए ऑक्सीनोमीटर का प्रयोग करते हैं फ्रेंड्स? जल्दी से आंसर दीजिएगा तो कमेंट बॉक्स में जल्दी से। इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑक्सीनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। किसके लिए किया जाता है फ्रेंड्स? तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी। वो पौधे की वृद्धि की दर को मापने के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? पौधे की वृद्धि को दर के मापने के लिए। तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी फ्रेंड्स। अगला प्रश्न आपके सामने है अग्नि निर्जा रोग किससे संबंधित है? अग्नि निर्जा रोग इसमें से किस में होता है या किससे संबंधित है? सेम है। जल्दी से इसका आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए फ्रेंड्स। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सेब। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे। पौधे में जाइलम किसके लिए है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी, जल के वाहन के लिए। जाइलम है है तो जैसे जल हो गया, ठीक ना, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए जाइलम। अगर कहीं जाइलम की जगह पर जाइलम नहीं रहा, फ्लोएम रहा फ्रेंड्स, तो फ्लोएम के लिए आप क्या लिखोगे फ्रेंड्स? तो फ्लोएम के लिए आपका हो जाएगा फ्लोएम। तो फ्लोएम यानी कि फूड, तो इसके लिए हो जाएगा आहार, ठीक है ना। जब फ्लोएम पूछे तो यहाँ जाइलम पूछ रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा? आंसर इसका हो जाएगा बी, जल वाहन के लिए फ्रेंड्स। चलिए तो अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स। तो आज के लिए देखिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न आपके सामने है। मानव शरीर में क्रेनियल तंत्रिकाओं की संख्या कितनी होती है फ्रेंड्स? जल्दी से इसका आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। मानव शरीर की क्रेनियल तंत्रिकाओं की संख्या कितनी होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा ए, ऑप्शन नंबर 12 जोड़ी होती है क्रेनियल तंत्रिकाओं की संख्या। चलिए फ्रेंड्स, तो आगे बढ़ते हैं। तो आपके सामने अगला प्रश्न है फ्रेंड, जल्दी से इसका उत्तर दीजिए। बताइए, निम्न में से किस विटामिन को टोकोफेरेल के नाम से जाना जाता है? किस विटामिन को टोकोफेरेल के नाम से जाना जाता है? जल्दी से बताइए इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जल्दी से दीजिएगा, फटाक से कमेंट बॉक्स में इसका किस विटामिन को जाना जाता है फ्रेंड्स? जल्दी से इसका आंसर दीजिएगा। किस विटामिन को? विटामिन ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, विटामिन ई को जाना जाता है। विटामिन ई को टोकोफेरेल के नाम से जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्न में से बेंजिंग सोडा कौन है? बेंजिंग सोडा कौन है इन निम्न में से? जल्दी से इसका आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में, जल्दी से बताइए। तो आइए जानते हैं निम्न में से बेंजिंग सोडा कौन है फ्रेंड्स? तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी, सोडियम बाइकार्बोनेट एक बेंजिंग सोडा है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। जल्दी से इसका उत्तर दीजिएगा, निम्न में से कौन सा एक हस गैस है, लाफिंग गैस के रूप में प्रयोग होता है? कौन सा एक है जो लाफिंग गैस के रूप में प्रयोग किया जाता है? जल्दी से इसका उत्तर दीजिए कमेंट बॉक्स में। चलिए जल्दी से इसका आंसर दीजिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड? इसका आंसर हो जाएगा लाफिंग गैस यानी कि हस गैस। कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका नाइट्रस ऑक्साइड, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नाइट्रस ऑक्साइड हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर फ्रेंड्स। अगला प्रश्न आपके सामने है कि अमोनिया का एक गुण कौन सा है? अमोनिया का एक गुण कौन सा है? जल्दी से इसका उत्तर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। चलिए इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि इसके जलीय विलयन में लाल लिटमस को नीला हो जाता है, इसलिए अमोनिया का एक गुण है, लाल लिटमस को ये क्या करता है? नीला कर देता है। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। चलिए तो ये प्रश्न आपके सामने है जो अभी मैंने बताया। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। जल्दी से सामने है, जल्दी से इसका उत्तर दीजिएगा। सबसे प्रचुर मात्रा में मिलने वाला तत्व कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी, ऑक्सीजन, है ना। अगला प्रश्न को आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, जल्दी से इसका उत्तर दीजिएगा फ्रेंड्स, जल्दी से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? हीलियम की खोज किसने की? हीलियम की खोज किसने की? लोकेयर ने की। लोकेयर, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी है इसका आंसर। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे, जल्दी से इसका उत्तर दीजिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्न में से सेरेड लेड है, निम्न में से कौन सा है जो लेड है? कौन सा लेड? सेरेड लेड है। तो जल्दी से इसका आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, PB3O4 हो जाएगा। तो अगला प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स।
आपके सामने ये प्रश्न है, जल्दी से इसका आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में जल्दी से फ्रेंड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पिच ब्लेड आयस क्या है, तो पिच ब्लेड जो है इसका एक रेडियम है, एक क्या है, रेडियम है, रेडियम का है। अगला प्रश्न आपके सामने, जल्दी से इसका आंसर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। अगला प्रश्न ये आपके सामने है कि आयोडोफ्रोम आयोडोफॉर्म का प्रयोग किस रूप में किया जाता है, जल्दी से इसका आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। आयोडोफॉर्म किस रूप में किया जाता है, तो प्रतिरोधी के रूप में किया जाता है। ऑप्शन नंबर हो गया इसका सी। अगला प्रश्न आपके सामने है, जल्दी से इसका आंसर दीजिएगा फ्रेंड्स। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्न में से कौन सी गैस अक्रिय नहीं है, अक्रिय नहीं पूछ रहा है, ठीक ना, है नहीं, अक्रिय नहीं है, तो कौन सी गैस है, जल्दी से इसका आंसर कमेंट बॉक्स में फ्रेंड्स। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन एक अक्रिय गैस नहीं है। अगला प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, सिंदूर का रासायनिक नाम क्या है, सिंदूर का रासायनिक नाम क्या है, जल्दी से इसका आंसर जी कमेंट बॉक्स में जानते हो तो जल्दी से। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एच जी एस हो जाएगा, HGS, ठीक है फ्रेंड्स। तो मल्क्यूरिक सल्फाइड, सिर का रासायनिक नाम क्या है, सिंदूर का रासायनिक नाम मल्क्यूरिक सल्फाइड है। नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स, HGS जिसको बोलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, विटामिन के का कार्य क्या है, तो विटामिन के का कार्य इनमें से कोई नहीं है फ्रेंड्स। विटामिन के का कार्य इनमें से कोई भी विटामिन के का कार्य नहीं है। विटामिन के का कार्य क्या है, रक्त का थक्का जमाना। विटामिन के का कार्य क्या है फ्रेंड, रक्त का थक्का जमाना, रक्त का थक्का जमाना है, ठीक है ना, रक्त का थक्का जमाना, याद रखिएगा, रक्त का थक्का जमाना विटामिन के का कार्य है। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगला प्रश्न आपके सामने ये है, निम्न में से कौन सा वायरल द्वारा यानी कि वायरस द्वारा नहीं होता है, कौन सा जो रोग है वो वायरस द्वारा नहीं होता है, तो आपका आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में जल्दी से। वो जो वायरस द्वारा नहीं होता है, ऑप्शन नंबर आपका डी है, एथलीट फूड। एथलीट फूड वायरस द्वारा नहीं होता है। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगला प्रश्न आपके सामने है फ्रेंड, जल्दी से आंसर दीजिएगा, विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है, कौन सा रोग होता है विटामिन बी की कमी से, जल्दी से आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। तो इस आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बेरी बेरी। बेरी बेरी विटामिन बी की कमी से, विटामिन B1 की कमी से होता है, होने वाला रोग है। अगला प्रश्न पर आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। प्रश्न आपके सामने, जल्दी से इसका आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। निम्न में से कौन सी गैस जो है इनर्ट गैस नहीं है, इनर्ट गैस इनमें से कौन सी नहीं है, तो जल्दी से इसका आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में, कौन सी गैस नहीं है, तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी, फ्रियोन जो गैस है इनर्ट गैस नहीं है, फ्रियोन। अगला प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स। ये तो अगले प्रश्न के आगे बढ़ रहे हैं, वायु में कौन सी नोबल गैस नहीं होती है, कौन सी नोबल गैस, देखिए तो वायु में पाने जाने वाला जो गैस है, कौन कौन सी गैस है, हीलियम पाया जाता है, नियोन पाया जाता है, आर्गन पाया जाता है, बट ये रेडियोन नहीं पाया जाता है। ये ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा, कौन सी नहीं है, डी, रेडियोन नहीं है। अगले प्रश्न को आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स। मैं जो भी चीज़ बताते जा रहा हूँ उसको अच्छी तरह ध्यान रखते जाइएगा, याद रखते जाइएगा। अगला प्रश्न है कि तितली को कहते हैं, तितली को क्या कहते हैं फ्रेंड्स, इसका आंसर जान दें तो जल्दी से इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देने का कृपया करें। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रक्त बैंक। अगला प्रश्न को आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने फ्रेंड्स, जल्दी से इसका आंसर दीजिएगा, कवक और शैवाल के परंपरा संबंध में से एक नया पादप वर्ग बनता है, कौन सा कवक और जो शैवाल की नए परंपरा का कौन सा एक पौधा बनता है, पादप बनता है, तो बनता है कौन सा फ्रेंड्स, तो बनता है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लाइकेन बनता है, ठीक ना। अगला प्रश्न को आगे बढ़ेंगे, जो मैं बताया जाएगा अच्छी तरह उसको ध्यान करते जाइएगा, आपका 100% अच्छा प्रैक्टिस होगा। आगे कर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। प्रश्न आपके सामने है, वायुमंडल में सबसे प्रचुर अक्रिय गैस है, कौन सा अक्रिय गैस है सबसे प्रचुर मात्रा में, जल्दी से इसका आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में जानते हैं तो इसका सबसे प्रचुर अक्रिय गैस कौन सा है, तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, जल्दी से इसका आंसर दीजिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी, आर्गन। आर्गन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है वायुमंडल में। अगला प्रश्न को आगे नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, जर्मेनियम आमतौर पर प्रयुक्त होने वाला है, क्या है, जर्मेनियम आमतौर पर क्या होता है प्रयुक्त, किस रूप में प्रयुक्त किया जाता है जर्मेनियम को, जल्दी से इसका आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अर्धचालक। अर्धचालक के रूप में प्रयोग किया जाता है किसको, जर्मेनियम को। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर फ्रेंड्स। अगला प्रश्न आपके सामने, जल्दी से इसका उत्तर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, कैल्शियम एल्यूमिनेट तथा के कैल्शियम का मिश्रण क्या कहलाता है, जल्दी से इसका आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में, क्या कहलाता है फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी, कंक्रीट कहलाता है। अगला प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट
अगले प्रश्न आपके सामने है, चश्मे बनाने में किस कांच का उपयोग होता है? चश्मे बनाने में कौन से कांच का उपयोग किया जाता है? कौन से शीशे का उपयोग किया जाता है? कांच का। तो कौन से शीशे का उपयोग किया जाता है? जल्दी इसका आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में फ्रेंड्स। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्रूक्स कांच, क्रूक कांच, ठीक ना, क्रूक कांच का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स। यह प्रश्न आपके सामने है, मार्स गैस के प्रमुख घटक क्या है? मार्स गैस के प्रमुख घटक क्या है फ्रेंड्स? इसका आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मीथेन है। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स। अगले प्रश्न आपके सामने इसका उत्तर दीजिए कमेंट बॉक्स में फ्रेंड्स। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? क्या कह रहा है कि हीमोफीलिया एक अनुवांशिक रोग है जो उत्पन्न होता है। किससे उत्पन्न होता है फ्रेंड्स? तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी, रक्त का स्कंदन न होने से हीमोफीलिया नाम का रोग उत्पन्न होता है, एक जो अनुवांशिक रोग है। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे फिर। सामने जल्दी से इसका आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। विद्युत तीव्रता का मात्रक क्या होता है? जल्दी से इसका आंसर दीजिए। विद्युत तीव्रता का मात्रक क्या होता है फ्रेंड्स? तो न्यूटन कूलम होता है। विद्युत तीव्रता का मात्रक क्या होता है? न्यूटन कूलम होता है, न्यूटन कूलम। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स। जल्दी से इसका आंसर दीजिएगा। कौन नंबर आपका अगला प्रश्न है, प्रोटीन को निम्न में से कौन सा एंजाइम पाता है? तो प्रोटीन में निम्न में से कौन सा एंजाइम पाया जाता है फ्रेंड? तो ट्रिप्सिन पाया जाता है। प्रोटीन में निम्न से कौन सा एंजाइम पाया जाता है? ट्रिप्सिन पाया जाता है। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे हम। अगला प्रश्न आपके सामने जल्दी से इसको बताइएगा, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की फ्रेंड? जल्दी से इसका आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी, जे थॉमसन ने की थी। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स। आपके सामने ये है, जल्दी से इसका आंसर दीजिएगा, हरे फलों को कृत्रिम रूप से यानी कि प्राकृतिक रूप से, प्राकृतिक नहीं, कृत्रिम यानी कि मानव द्वारा निर्मित किया गया रूप से पकाने के लिए कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है फ्रेंड? जल्दी से आंसर दीजिएगा। तो कौन सी गैस की जाती है प्रयुक्त? तो वो की जाती है, ऑप्शन नंबर आपका हो गया बी, एथिलीन गैस की प्रयोग की जाती है, एथिलीन गैस की। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर दीजिएगा, रेटिनल निम्न में से किस विटामिन का रासायनिक नाम है? रेटिनल निम्न में से किस विटामिन का रासायनिक नाम? जल्दी से इसका उत्तर दीजिएगा। तो विटामिन आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर विटामिन ए की कमी, विटामिन ए का नाम है। अगला प्रश्न की ओर आगे बढ़ रहे हैं, जल्दी से इसका आंसर दीजिएगा। सामने अगला प्रश्न है, धान में खैरा रोग किसकी कमी से होता है? धान में खैरा रोग किसकी कमी से होता है फ्रेंड्स? जल्दी से इसका आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। धान में खैरा रोग किसकी कमी से? तो जिंक की कमी से होता है। ऑप्शन नंबर आपका होगा डी। अगला प्रश्न को आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स। आपने जाना कि धान में खैरा रोग किसकी कमी से होता है? तो ऑप्शन नंबर आपका हो गया डी, खैरा रोग जिंक की कमी से होता है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। मिलते हैं फिर अगले सेशन में। हम लोग इसी प्रकार साइंस के प्रैक्टिस सेट लगाएंगे और कई सारे प्रैक्टिस करने वाले हैं, और साइंस की आपकी डिटेल क्लास सब कुछ दिनों में भी मिलने लगेगी। इसी प्रकार आप लोग चैनल में बने रहें, और जो भी प्रॉब्लम हो रही है, जो भी आपको दिक्कत आ रही है, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन करें, मुझे बताएं, मैं और अच्छी तरह करूँगा और अच्छी तरह आपको बेटर लाऊंगा। तो मिलते हैं अगले सेशन में फ्रेंड्स। चलिए टेक केयर, बाय बाय। आप अपना ध्यान रखें, मिलते हैं अगले सेशन में। बाय, गुड बाय।